भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना, 1 हफ्ते में दवाई ले जा, फिर आना हफ्ते में। तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया, और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूं आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए हो, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबरन दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़। फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो। इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी में भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख। कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह भी दृढ़ रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे उसके, वह कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के। अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे तो संतान की, तने बस करना पड़ेगा। जो इस तरह की डिमांड रखते हैं, तो आशा लेते हैं, तो उन्हें दृढ़ भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो कि कुकर ना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे। 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था। दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लग गए बीमार होकर के, और 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 50 से भी ऊपर उम्र हो ली थी उस माई की बेटी की। लुटपट कर यहाँ ही किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लुटपट लेगा ना, जब यहाँ दृढ़ होगा, और फिर देखना खेल जाता है। तो आप इस सत्संग में आकर ये ज्ञान सुना करो, और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहाँ से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहाँ लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहाँ कुछ होना ही नहीं था, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना,
एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए। तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहाँ आओ। और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल पाछे उनकी टिकट कट लेगी, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वारे। परमात्मा कहते हैं हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहाँ जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ, अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहाँ आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा, अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा यहाँ पर। 10वें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने के आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहाँ से, और नकलियाँ गज्जा फंसे, तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी जो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूँ कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग वैसे कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जो परमात्मा करता सही करता है। ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के तो वहाँ डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चलाओगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा।
तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो, बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए तेरे बच्चों का, यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखे होंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़ कर चलती है। वो बच्चे चूं भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा हमारे को, ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते हैं, नो सुकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा हमें खा जाएगा, तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहाँ आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तनों को मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेने तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका? तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रमता राम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भानुदास पाटिल। सर कहाँ से आए आप? जिला नासिक, पीपलगांव, तहसील निफाड़ से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक मेरी खुद की बेकरी है, उसके पहले मैं एक वीडियोग्राफी का काम किया करता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि 95 से हम हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। उसके बाद में हम शिव जी की साधना में लगे रहे। उसके बाद में हमारे गांव से ही 50-50 किलोमीटर पे ऐसे ऐसे तीर्थ है, जैसे नासिक में राम जी, त्र्यंबकेश्वर में शिव जी और वनी में सप्तशृंगी दुर्गा माता। इसीलिए हमें पहले से ही ये सब देवता अच्छे लगते थे। इसके कारण पूर्णिमा को दुर्गा माता के वहाँ, सोमवार को त्र्यंबकेश्वर और हर गुरुवार को नासिक में पंचवटी में जाया करते थे। लेकिन बहुत घूमने के बाद में भी हमें ऐसा लगा कि कुछ कमी है। इस बीच हमारी मुलाकात अमरेश नेरकर जी से हुई। उन्होंने हठयोग से योग सिखाया, लेकिन कुछ साल तक हम 2-3 साल ऐसे ही भटकते रहे। उनको मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। उन्होंने सीधा कहा कि देखो भैया, मैं तो गुरु बनने के लायक हूँ नहीं, लेकिन आप बहुत जिद कर रहे हो तो गायत्री का उपासना आपको बताता हूँ, इसकी साधना कीजिए। तो कम से कम 2 साल तक हमने गायत्री की उपासना की। इस बीच हमारा वैराग्य ऐसा बढ़ गया कि हम सोचने लगे कि संन्यास से ही हमें कुछ ना प्राप्ति होगी परमात्मा की। तो उनसे हमने रजा ली और हरिद्वार के ओर चल पड़े। हरिद्वार को जैसे हम गंगा घाट पे पहुंचे और बैठे हुए तो एक दाढ़ी वाले ऐसे संत आ गया किसी, अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा कर तू घर पे जा, तेरा राम तो घर पे मिलेगा, परमात्मा खुद तुझे ढूंढते हुए आएगा, तू यहाँ पे मत आ, तेरा काम है नहीं। क्योंकि मुझे भीख मांगने की बहुत लज्जा आती थी और साधु को पहले भीख मांगना पड़ता था, मांग मांग के खाना पड़ता था। मैं सोचा जो साधु परमात्मा के नाम पे घूमते हैं उनको भीख क्यों मांगनी पड़ती है। इस बीच मैं वापस घर पे चला आया, पिताजी डांटे, सब डांटे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? आस्था चैनल पे हमारे मित्र अमरेश नेरकर ने जब देखा कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज अहमदाबाद में आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ जाके उनसे नाम दीक्षा ले ली।
उस बीच हमें बीड़ी और सिगरेट की इतनी लत लग चुकी थी कि 3 डिब्बिया सिगरेट की हम खत्म कर चुके थे। दिन भर में इतना करने के बाद में भी हमें चैन नहीं आता था। उन्होंने कहा भैया सत्संग देखो, आप पहले सुनो, क्योंकि मैंने तो गुरु कर लिया है, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि देवी देवता की पूजा करते करते कहीं आपका जीवन नष्ट ना हो जाए। तो मैंने उसी दिन उनके कहने पर सत्संग आस्था चैनल पे सुना, जब गुरुदेव जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया और तपस्या का जैसे ही वर्णन आया तो मेरे रोंगटे बहुत खड़े हो गए। मैं घबरा गया कि अरे बाप रे, मैंने ये क्या किया। तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, आदमी जब यहाँ का शरीर छोड़ के चल पड़ता है तो तपस्या पे काल कैसे खाता है। जब मुझे उसकी डेफिनेशन मालूम पड़ी, उसके पहले तो हम गीता का बहुत श्लोक पढ़े थे, गीता का पाठ भी किया था और ऐसे मानते थे कि तीनों गुणों की भक्ति करने से मूड राक्षस प्रवृत्ति की होते हैं, उनको मानसिक शांति भी नहीं मिलती है और सुख भी नहीं मिलता। हम सोचते थे कि हम तो सही भक्ति कर रहे हैं, हमें हमारे बारे में तो है नहीं। लेकिन सदगुरुदेव के मुख से ये सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि तीनों देवों में चक्कर में तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव मैं तो आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें आपकी शरण में ले ले। सदगुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि अगले ही महीने गुरुदेव नासिक में सत्संग करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो हमारे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही सदगुरुदेव नासिक में आए, हमारी धर्मपत्नी को बोला, देखो भगतमती मैं तो शरण में जा रहा हूँ, क्या आप आना चाहते हो। उन्होंने जल्दी से मेरे हाँ में हाँ भर दी और सन 2004 में मैं सदगुरुदेव के चरणों में आ गया। जैसे ही डोंगरे वस्ती गृह पे आया तो पांडाल का काम ही चालू था। संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए थे। जैसे ही देखा मैंने दंडवत प्रणाम किया, मालिक ने तुरंत चरणों में ले लिया, बेटा आओ हम तो आपके लिए आए थे। ऐसा सुनते ही हमारे कलेजे में ऐसा धक्का बैठा कि है परमात्मा, आप तो खुद चलकर आए, हम तो भटके हुए थे। इस प्रकार भगत जी संत रामपाल जी महाराज ने 2004 में प्रथम नाम दिया और जैसे ही 4 महीने बीते गुरुजी वापस नासिक में आए। सतनाम उपदेश भी 4 महीने के बाद में तुरंत मिला। ऐसी रजा बख्शी कि हमारा जीवन ही उद्धार हो गया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सतभक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति का एक लाभ सुनाऊं तो मैं गिनाऊं। वैसे जैसे ही नाम लेते हैं, हमारी बेकरी छूट चुकी थी, घर में कलह हो चुका था। जैसे हम भाड़े के घर में रहते थे, खुद की बेकरी होकर भी, लेकिन जैसे ही नाम उपदेश मिला, उसमें टेक्निकल सपोर्ट इतना मिला कि मेरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं कक्षा के होने के बावजूद मैं कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरे का सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया, वो भी फ्री में। उसके बाद में एड फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स, मराठी फिल्म तक पहुंच गया। फिर मालिक को पूछा, मालिक बोले फिल्म में काम ना करना है बेटा, तो भी आप कर तो बकवाद फिल्म ना करो। इस प्रकार से मेरी आमदनी तो अच्छी हो गई, लेकिन मालिक को फिर अरदास लगाई कि मालिक ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में भाई होके मेरे पास आया, भाई बोले चिंता मत करो, 1-2 घंटे का प्लाट है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। मालिक से फिर अरदास लगाई, क्योंकि पैसे थे नहीं। बैंक वाले के पास गए, बैंक वाले बोले होंगे नहीं। मैंने बोला ठीक है। मालिक ने बोला हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। अगले ही महीने जैसे जाता था कि आप बैंक वाले खुद बोले आपको हम 3 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके पहले दिक्कत ये थी कि हमारे एरिया में पानी था नहीं, बोरवेल लगाना था। बोरवेल के लिए हमने गाड़ी मंगाई, सदगुरुदेव का नाम लिया। जैसे बोरवेल की गाड़ी चालू हुई, 90 फीट तक चले गया, पानी नहीं लगा। भगतमती की तरफ मैं देखने लगा, उसके तरफ मैं और वो मेरे तरफ। 99 फीट तक भगत जी चले गया, लेकिन कुछ नहीं, धुआं ही धुआं। ऑटोमेटिकली हमारी दोनों की आंखें बंद हो गई, हाथ जुड़ गए, परमात्मा के शरण में अरदास लगाई। देखो मालिक आप जान ही जान हो गए, गरीब आदमी आप ही देखो। उतने में उस धुएं में से ऐसी प्रतिकृति अंकित हुई जैसे कबीर साहब पहले आए, बाद में सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की चेहरा समझ में आया। वो बोले बेटा क्या हुआ?
मैंने बोला मालिक यहाँ तो सब धुआं धुआं है। अरे नहीं, सामने तो देखो पानी की फुहारें निकल रही है। तो जैसे ही आंखें खुली 100 फुट पे पानी इतना उछल रहा था, इतना उछल रहा था। बोर वाला बोले भैया 140 के आगे तो हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे पूरे एरिया में 250-300 फीट के आगे ही बोर किया है। ये सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरुदेव ने सतमलोक से पानी खुद लाके दिया, जिससे हमारा आगे का काम पूरा सफल हुआ। उसके पहले हमारी छोटी बेटी जो गिरने के कारण उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया था, हम दवा दारू करने के लायक भी नहीं थे, किसी से पैसे मांगे नहीं दिए। हमने मालिक के आगे हाथ जोड़ा, मालिक घी लाने के लिए पैसा नहीं है, जोत कैसे जलाऊं, बच्ची को दवा कैसे कराऊं, डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊं। उतने में हम जा रहे थे उस मालिक की गाय जो बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे छोटे बच्चे को देख के दौड़ पड़ती थी मारने के लिए, हमारी बच्ची घूम रही थी हाथ गले में पकड़ के। जैसे वो गाय ने देखा और मैंने उन दोनों के तरफ देखते ही मेरे आंखें बंद हो गई। मालिक मेरी बच्ची तो आज गई, आपकी बच्ची है, आप जो करना है करो। उतने में गाय उसके पास आके रुक गई, उसका हाथ उसके सर पे टकराया, बच्ची नीचे गिरी। वैसे ही गाय रुक के वापस चली गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा बच्ची तो आज जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई, बच्ची उठ के दौड़ के मेरे पास आई, पापा पापा करते। मैंने देखा तो उसने हाथ ऐसे ही हिलाया और देखा वो गाय गाय जैसे मराठी में हम्बा बोलते हैं तो करके बताया, तो हाथ उठाने लगे। मैंने बोला बच्चा क्या हुआ, तो मैंने उसका हाथ देखा, दर्द होता है, बोले ना। तो मालिक की ऐसी अरदास हुई, गाय का कारण हुआ, बच्ची गिरी, दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ी और बच्ची अपने आप मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं नासिक में रह के बचपन से ही हर तीर्थ पे गया हूँ। त्र्यंबकेश्वर, माँ दुर्गा, शेरावाली, इनकी पूजा करते करते थक गया था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। हाँ, कबीर वाणी, कबीर दोहे सुनते सुनते इतना तो पता चल गया था कि ये हटके बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि करोथा में सदगुरुदेव आए हुए हैं, वहाँ जाने से ही लाभ होगा, तो हमारे मित्र और हम चल आए और हमारा जीवन का पूरा उद्धार हुआ। वैसे पूरे भक्त समाज को यही मेरी प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है कि आप कहीं मत जाओ, 33 कोटि के चक्कर में पड़ो, एक ही मूल को सींचो, अपने आप फल तो मिलेंगे ही, आपका जीवन भी बर्बाद नहीं होगा, आपका कृतार्थ हो जाएगा। सदगुरुदेव बरवाला में आए हुए हैं, रामपाल जी महाराज, उनके चरणों में आओ जिला हिसार में और अपने आप को कृतार्थ करके सही भक्ति मार्ग पे चलो। इतना ही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।